हेलो दोस्तों, आपका भाई, आपका जिगरा, आपका यार आपके लिए एक और वीडियो लेके आ गया है जिसमें कि मैं डिस्कस करने वाला हूँ लिंक लिस्ट के टॉपिक्स के बारे में, जो कि मैंने पहले डिस्कस किया, अभी मैं आगे डिस्कस करूँगा। ठीक है, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हुआ है लिंक लिस्ट का तो आप ज़रूर से देख लें, ताकि आपको एक क्लैरिटी आ जाए कि मैंने पहले क्या करवाया हुआ, क्योंकि ये पूरा कोर्स चल रहा है, मीन्स ये पूरा सीरीज़ चल रहा है जिसमें कि मैं पूरा लिंक लिस्ट का टॉपिक को पूरा कवर कर रहा हूँ, जिसमें कि मैं आगे क्वेश्चंस भी डिस्कस करूँगा। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं इंसर्शन के बारे में। ठीक है, तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये क्या था ना, मैंने आपको एक एक करके इंसर्ट करके बताया था। ठीक है ना, मैंने आपको एक एक करके इंसर्ट किया, एक एक करके मैंने आपको प्रिंट करके दिखाया। फिर मैंने आपको एक टेक्निक बताया था जिसके थ्रू कि आप उसको एक पूरे लिंक लिस्ट को आप प्रिंट कर सकते हो। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, ये ना टेक्निक बहुत और सा हो जा रहा है। हम अब क्या करेंगे ना, जितना भी प्रिंट फंक्शन हो गया या फिर जो भी हो गया, हम एक ही मतलब कि एक ही क्लास में लिखेंगे। एक क्लास का एक और मतलब एक और क्लास बनाएंगे जिसमें सब कुछ रहेगा, बस उसका वर्किंग हम लोग टेस्ट में करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, इसको एक बार काम करके देख लेते हैं होता है कि नहीं। ठीक है, देखो, तो मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाया हुआ है, आप एक क्लास बना लीजिए आपके हिसाब से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाया हुआ है। तो आज हम लोग कौन कौन से फंक्शन को परफॉर्म करने वाले हैं ना, इसमें क्या क्या हो सकता है मैं पहले वो बता देता हूँ ना। लिंक लिस्ट में आपने देखा होगा कि जो भी आपका इनबिल्ट लिंक लिस्ट होता है उसमें क्या क्या होता है, इंसर्ट लास्ट होता है, इंसर्ट फर्स्ट होता है, इंसर्ट होता है, डिलीट होता है। डिलीट यानी कि रिमूव के नाम से होता है, उसमें रिमूव होता है, रिमूव लास्ट, रिमूव फर्स्ट, सर्च होता है, साइज होता है, प्रिंट होता है, ये सब होता है कि नहीं। तो हम उसी चीज़ को यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। ठीक है ना, हम अपना खुद का ऐसा लिंक लिस्ट बनाएंगे जिसमें कि ये सारा चीज़ होता होगा। ठीक है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम किस चीज़ को परफॉर्म करेंगे, आज के लेक्चर में हम ये 3 चीज़ को कवर करेंगे। ठीक है, ये 2 चीज़ को मैं कवर कर दूंगा और इस चीज़ को आप कवर कीजिएगा। अगर आपको नहीं आ पाए तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले कि इंसर्ट फर्स्ट, इंसर्ट लास्ट, इंसर्ट क्या है, चलिए पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं फिर करेंगे। ठीक है, तो सपोज़ कि मैंने एक नोड बनाया है। ठीक है, मेरे पास एक नोड है हेड। ठीक है ना, अब हेड क्या स्टोर कर रहा है ना, कोई भी एक लिंक लिस्ट को स्टोर कर रहा है, किसी भी एक लिंक लिस्ट को। ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा बस। हाँ, तो नोड क्या कर रहा है ना, किसी भी एक लिंक लिस्ट को स्टोर कर रहा है। सपोज कि इसमें स्टोर कर रहा है 5, इसमें स्टोर कर रहा है 6, इसमें स्टोर कर रहा है 7। अब मैं बोल रहा हूँ कि उसमें एक फंक्शन बनाओ जिसके द्वारा कि हम इंसर्ट किसी भी एक एलिमेंट को फर्स्ट में इंसर्ट कर पाएंगे, यानी कि 5 के पहले। इसको कौन पॉइंट कर रहा होगा, हेड पॉइंट कर रहा होगा, है कि नहीं। तो मैं अब क्या करूँगा ना, इसको मैं फर्स्ट में कैसे इंसर्ट करूँगा। सपोज कि मैं यहाँ पे लिखा कि 8 है, 8 को फर्स्ट में इंसर्ट करो, फर्स्ट में इंसर्ट करो। तो इसको करूँगा कैसे ना, एक तो पहले कि नया नोड बनाया मैंने, 8 करके मैंने एक नया नोड बनाया। नया नोड बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, इनिशियली ये किसको पॉइंट करता है, जब भी हम किसी भी नया नोड को बनाते हैं किसको पॉइंट करता है, नल को पॉइंट करता है। तो हमें क्या करना है ना, हमें किसको कुछ नहीं करना, इसको लेके यहाँ पे कनेक्ट कर देना। आपको मैंने बताया था कनेक्ट कैसे करते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, 5 का एड्रेस कौन स्टोर कर रहा है, हेड स्टोर कर रहा है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर इसका नाम मैं दे दूँ नोड, टेम्प नोड दे देता हूँ इसका नाम। ठीक है, अगर ये मेरा टेम्प नोड है तो हेड में किसका एड्रेस स्टोर है, 5 का। मैं अगर ऐसे लिखूँ टेम्प नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड, तो क्या हो जाएगा, मेरा टेम्प नोड डॉट नेक्स्ट यानी कि ये जो है ये आके इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं। अब ये नल को पॉइंट नहीं करेगा, समझ आया कि नहीं। तो ये लिंक लिस्ट कैसा बन जाएगा, ये लिंक लिस्ट बन जाएगा ऐसे 8 5 5 देन 6 देन 7। ठीक है, ये मेरा लिंक लिस्ट बन जाएगा, समझ में आया। तो अब मुझे क्या करना है ना, पहले इसको कौन पॉइंट कर रहा है, इसको हेड पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है टेम्प नोड। आपको पता हो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि हमेशा पहला जो नोड होता है हमें हेड से पॉइंट करवाना होता है। तो मैं अब क्या करूँगा ना, मेरा जो हेड है टेम्प नोड को चेंज करने के बाद अपने हेड को क्या करूँगा ना, हेड इक्वल्स टू टेम्प नोड कर दूँगा, हेड इक्वल्स टू टेम्प नोड। ठीक है, यानी कि टेम्प नोड को मैंने हेड में स्टोर कर दिया। अब इसको, अब हेड किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंसर्ट फर्स्ट। पहले इसको हम लोग परफॉर्म करके देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसका एक बेस केस है। क्या बेस केस है, सपोज कि मेरा हेड कुछ है ही नहीं, हेड इक्वल्स टू नल है। उस केस में क्या होगा, उस केस में मुझे पहले चेक करना होगा कि कहीं हेड नल तो नहीं है। अगर हेड नल है तो मेरा हेड डायरेक्टली क्या हो जाएगा, टेम्प नोड हो जाएगा, मेरा हेड डायरेक्टली टेम्प नोड हो जाएगा। ठीक है ना, और फंक्शन उसके नीचे काम नहीं करेगा। आपको फंक्शंस के बारे में ज़रूर पता होगा पहले। ठीक है ना, चलो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको फंक्शन के बारे में पता है, क्लासेस के बारे में पता है, ये मान के मैं चल रहा हूँ।
क्योंकि मैंने वो पढ़ाया नहीं गया है, तो मैं उसको बाद में पढ़ाऊँगा। अभी फ़िलहाल कर मैं लिंक लिस्ट पढ़ाऊँ, क्योंकि बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सबसे पहले ये पढ़ाओ। ठीक है, चलिए 1 मिनट। हाँ हाँ, तो पहले सबसे पहले मैंने जो अपना लिंक लिस्ट क्रिएट किया उसमें क्या करना चाहिए ना, मुझे पहले एक नोड क्रिएट किया जिसका नाम है हेड। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा ना, मेरे लिंक लिस्ट का कंस्ट्रक्टर बनाऊँगा, लिंक लिस्ट AU। ठीक है, मेरा कंस्ट्रक्टर बन गया। चलो ये हो गया। अच्छा, अब मुझे एक बात, इंसर्ट फंक्शन के लिए मुझे क्या करना होगा, पब्लिक वॉइड इंसर्ट int वैल, यानी कि इंसर्ट जो भी करना होगा उसका वैल्यू मैं पास करूँगा इंसर्ट फंक्शन के थ्रू से। ठीक है ना, नहीं इंसर्ट फर्स्ट इसका नाम दे देता हूँ, इंसर्ट फर्स्ट, 1 मिनट। ठीक है, इंसर्ट फर्स्ट। तो मैंने आपको क्या बेस केस बताया था ना, अगर मेरा हेड नल है, सबसे पहले चेक करेगा कि हेड नल है कि नहीं। तो अगर हेड मेरा नल होगा तो उस केस में क्या होगा, इफ़ हेड, पहले एक नोड बना लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है, सपोज कि मैं एक नोड बनाया, नोड टेम्प नोड इक्वल्स टू न्यू नोड वैल। मैंने वैल करके मैंने एक नोड बनाया जिसमें कि मैंने वैल को स्टोर कर दिया। अब मैं क्या चेक करूँगा, इफ़ हेड डबल इक्वल्स टू नल, उस समय में क्या होगा ना, मेरा जो टेम्प नोड वो हेड हो जाएगा। ठीक है, टेम्प नोड हेड हो गया। अगर ऐसा नहीं हुआ, एक मिनट ये मैंने गलत लिख दिया, टेम्प नोड हेड नहीं होगा, हेड टेम्प नोड हो जाएगा। ठीक है, हेड इक्वल्स टू टेम्प नोड। ठीक है, अगर मेरा हेड नल नहीं है तो उस केस में क्या होगा, ना मेरा टेम्प नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू हेड, यानी कि पहले मैं टेम्प नोड को हेड के साथ, यानी कि इस पूरे लिंक लिस्ट के साथ पहले मैं कनेक्ट करूँगा, फिर मैं हेड को चेंज करूँगा हेड एज द टेम्प नोड। हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने आपको एक और फंक्शन बताया था प्रिंट के लिए, तो मैं प्रिंट इनबिल्ट नहीं था, लेकिन मैं इसको इनबिल्ट बना दे रहा हूँ आपके कन्वीनियंट के लिए। ठीक है, तो आप इसे बना सकते हो, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है प्रिंट को इनबिल्ट बनाने का। ठीक है ना, प्रिंट अगर मैं कर दूँ प्रिंट, देन इस केस में क्या होगा, प्रिंट का क्या तरीका था, हम क्या करते थे ना, पहले टेम्प में स्टोर करते थे, नोड टेम्प इज इक्वल टू हेड, ताकि हम ट्रैवर्स कर सकें। ठीक है ना, फिर क्या करते थे ना, वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नल, क्या करेंगे ना, सिस आउट करेंगे किस चीज़ को, टेम्प डॉट डेटा को, टेम्प डॉट डेटा। ठीक है, हो गया, समझ में आया कि नहीं। इसने डेटा को प्रिंट कर दिया, किसके डेटा को, टेम्प डॉट डेटा को प्रिंट कर दिया। अब मैं टेम्प को अपडेट करूँगा, टेम्प विल बी इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। ठीक है ना, अब टेम्प क्या हो जाएगा, टेम्प एक पॉइंटर की तरह काम कर रहा है, इसमें क्या हो जाएगा ना, टेम्प अभी नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। ठीक है, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ था। फिर मैं क्या करूँगा ना, सिस आउट करके छोड़ दूँगा, हो गया मेरा अभी पूरा जो मेरा लिंक लिस्ट होगा पूरा प्रिंट हो गया होगा, है कि नहीं। तो एक बार इसे हम लोग रन करके देखते हैं। मेरा जो टेस्ट बनाया था मैंने, उसमें हम अगर इसको रन करेंगे, सबसे पहले मैं बाकी सबको पहले डिलीट कर देता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, इन सबको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। हाँ, तो मेरा क्या नाम था मेरा लिंक लिस्ट का, मेरा लिंक लिस्ट का नाम है लिंक्ड लिस्ट AU। ठीक है, लिंक लिस्ट AU। सपोज कि मैं लिंक लिस्ट का नाम दे रहा हूँ लिस्ट इक्वल्स टू न्यू लिंक्ड लिस्ट AU। ठीक है, मेरा लिंक लिस्ट बन गया। 1 मिनट, मैंने यहाँ पे AU गलत दे दिया। हाँ, अब ठीक है, बना दिया मैंने, लिस्ट बना दिया। अब मैं क्या करूँगा ना, उसमें मैं एलिमेंट्स ऐड करूँगा। सपोज कि मैं लिस्ट डॉट इंसर्ट फर्स्ट में सपोज कि 10 इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इनिशियली पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं लिस्ट को पहले प्रिंट करता हूँ। ठीक है, लिस्ट डॉट प्रिंट। ठीक है, हो गया। अब मैंने इंसर्ट किया, अब मैं क्या करूँगा कि लिस्ट डॉट प्रिंट कर देता हूँ। पहले 10 को इंसर्ट किया, फिर मैंने फिर से लिस्ट को प्रिंट किया। अब लिस्ट डॉट इंसर्ट, फिर मैंने क्या किया ना, 20 को इंसर्ट किया, फिर मैं लिस्ट को प्रिंट करता हूँ, लिस्ट डॉट प्रिंट, हो गया। फिर मैं लिस्ट डॉट इंसर्ट 30 को करता हूँ, फिर मैं लिस्ट डॉट प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, इंसर्ट हो गया। अच्छा, अब इसे मैं रन करके चेक करता हूँ कि हो क्या रहा है इसमें। जब मैं इसको रन करता हूँ, इनिशियली एक चीज़ देखना, 1 मिनट देखना, स्टार्टिंग में ये एम्प्टी है, इसलिए ये स्टार्टिंग में कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है ना, स्टार्टिंग में कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद मैंने जैसे ही 10 को इंसर्ट किया, उसने 10 को लिंक लिस्ट में इंसर्ट कर दिया। क्योंकि लिंक लिस्ट एम्प्टी था तो फर्स्ट से कुछ महत्व तो पड़ेगा नहीं। फिर इंसर्ट फर्स्ट मैंने 20 किया। इंसर्ट फर्स्ट 20 का मतलब कि 10 से पहले आना, तो 10 से पहले आ गया।
ठीक है। फिर 30 को मैंने 20 से पहले कर दिया। अब इसको समझते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। पहले मैंने जब 10 को दिया, देखो एक चीज़ समझो आप लोग ना, मेरा इनिशियली क्या है, जब मैं लिंक लिस्ट को कॉल किया, लिंक लिस्ट का जब मैंने ऑब्जेक्ट को बनाया, तो उसमें जो हेड था ना, उसमें जो हेड था वो क्या हो रहा है ना, वो इनिशियली नल रह रहा है, इनिशियली वो नल स्टोर कर रहा है, ठीक है ना। तो जब भी मैं इंसर्ट फर्स्ट कर रहा हूँ तो पहले वो चेक कर रहा है कि मेरा हेड नल है क्या। जब मैंने 10 को इंसर्ट किया तो उसने चेक कर रहा है कि पहले हेड नल है क्या। अगर हेड नल है तो हेड को क्या कर देगा ना, एक नया नोड बना के, मतलब कि टेम्प नोड जो मैंने लिखा हुआ है, पहले टेम्प नोड बनाएगा ऐसे 10 करके एक टेम्प नोड बनाएगा। फिर क्या करेगा ना, इसको हेड के थ्रू पॉइंट कर देगा, ठीक है। फिर जब मैंने 20 को इंसर्ट किया तो उस समय पे क्या होगा ना, टेम्प नोड बनाएगा 20 का। फिर क्या करेगा ना, सपोज कि एक टेम्प नोड बनाया 20 का, ठीक है, टेम्प नोड बनाएगा, फिर इसको इसके साथ कनेक्ट करके फिर क्या करेगा ना, हेड को इससे पॉइंट करवा देगा, ठीक है ना। नहीं, मेरा इस तरीके से इंसर्ट फर्स्ट हो रहा है। फिर ये जो लिस्ट है ना, ये इस तरीके से बन जाएगा, 20 यहाँ से आ गया, फिर यहाँ पे आ जाएगा 10, ठीक है, मेरा लिंक लिस्ट फॉर्म हो गया। समझ में आएगा नहीं, इस तरीके से मेरा इंसर्ट फर्स्ट काम कर रहा है, ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ इंसर्ट लास्ट की। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको ऐसा पूछूं, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि मेरा ये लिंक लिस्ट है, मेरा ये लिंक लिस्ट सपोज कि मेरा 10 है, ठीक है, मेरा ये 20 है, मेरा ये 30 है। मैं अगर आप लोगों को बोलूं कि ये नल को पॉइंट कर रहा है, मैं अगर आप लोगों को बोलूं कि मुझे लास्ट में इंसर्ट करना है एलिमेंट को, लास्ट में इंसर्ट करना, तो ये सिर्फ कनेक्टिविटी का खेल है, ध्यान से सुनना। मुझे यहाँ पे नोड को इंसर्ट करना है, सॉरी यहाँ पे नहीं, मतलब कि इसके बाद मुझे नोड को इंसर्ट करना है। तो मुझे एक बात बताओ, इसके बाद नोड को इंसर्ट करने के लिए कि अगर मैं आपको नॉर्मल क्वेश्चन पूछूं, यानी कि नॉर्मल क्वेश्चन है कि 10 एक नोड है, 20 एक नोड है, तो मुझे 10 के बाद मुझे 20 को इंसर्ट करना है बाद में। तो क्या करता था मैं, 10 मतलब कि इसका अगर नाम हेड है और इसका अगर नाम नोड है, तो मैं क्या करता था कि हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नोड करता था, तो ये फिर इसको पॉइंट करता था। तो इसका मतलब कि अगर मुझे 30 के बाद इंसर्ट करना है तो मुझे क्या करना होगा कि मुझे इसका रेफरेंस चाहिए होगा। अगर इसको पॉइंटर कर रहा होगा इनिशियली कोई भी एक नोड, ठीक है, कोई भी अगर वेरिएबल इसको पॉइंट कर रहा है, तो मैं डायरेक्ट सपोज कि इसको मेरा टेम्प पॉइंट कर रहा है, सपोज कि इसको टेम्प पॉइंट कर रहा है, और एक नया नोड मैंने क्रिएट किया हुआ है, न्यू नोड एक नया नोड मैंने क्रिएट किया है, ठीक है। 1 मिनट में इसको अच्छे से लिखता हूँ। सपोज कि मैंने न्यू नोड एक क्रिएट किया हुआ है, नया नोड, ठीक है, जो कि है मेरा 40 का। अब मुझे इसके बाद 40 को कनेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल टू करूँगा ना, टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा ना कि ये नल को पॉइंट नहीं करके ये अब किसको पॉइंट करेगा ना, इसको पॉइंट करेगा। और 40 तो एक नोड था, तो इनिशियली नल को ही पॉइंट करेगा, ठीक है ना। तो ये लिंक लिस्ट क्या फॉर्म हो जाएगा ना, लिंक लिस्ट मेरा इस तरीके से हो जाएगा, 10 20 30, ठीक है, फिर 40 हो गया, फॉर्म हो गया। बस यही चाहिए था मुझे बस लास्ट में इसको 40 को इंसर्ट करना था। तो इसको हम करेंगे किस तरीके से, मेरे पास तो एक्सेस है सिर्फ हेड का, मैं करूँगा किस तरीके से इंसर्ट। तो उसको करने के लिए मुझे फिर ट्रैवर्स करना पड़ेगा पूरा होल लिंक लिस्ट को। ट्रैवर्सर मैंने आपको बताया था, ट्रैवर्स किस तरीके से करते हैं, एक टेम्प वेरिएबल लूँगा जिसमें कि हेड को स्टोर करूँगा, फिर मैं ट्रैवर्स करूँगा। वो तो प्रिंटिंग के लिए था, लेकिन वो प्रिंटिंग हम ट्रैवर्स भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो इसको हम लोग एक बार ट्रैवर्स करके देख लेते हैं, मतलब कि इंसर्ट लास्ट अभी अपना खुद का फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। मैं इसको एक बार मेंशन कर देता हूँ। इसको मैं करने के बाद ये जो सारा कोड है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है। तो चिंता मत कीजिएगा। इंसर्ट फर्स्ट, फिर आता है इंसर्ट लास्ट, ठीक है। इंसर्ट लास्ट में क्या होगा ना, पब्लिक वॉइड इंसर्ट लास्ट एंटी वाल, मुझे एक वैल्यू को इंसर्ट करना है, ठीक है। यूज़र को पता नहीं है कि कैसे क्या करना है, लेकिन मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, ठीक है। तो अब क्या होगा, हाँ, अभी मुझे ट्रैवर्स करना है एंड तक, ताकि मैं वैल्यू को इंसर्ट करूँ, लेकिन उसके पहले मैं एक नोड बना लेता हूँ जो कि वैल्यू को स्टोर करेगा। तो सपोज मैंने एक नोड बनाया है, न्यू नोड इक्वल्स टू न्यू नोड वैल करके बना दिया, ठीक है। अब मुझे ट्रैवर्स करने के लिए क्या करना होगा ना, नोड टेम्प इज इक्वल्स टू हेड, मैंने एक पॉइंटर ले लिया टेम्प का। अब वाइल टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल, जब तक टेम्प नल नहीं होता है, टेम्प नहीं, मुझे टेम्प डॉट नेक्स्ट करना होगा,
टेम्प डॉट नेक्स्ट, क्योंकि मुझे टेम्प को नल तक नहीं लेके जाना है, मुझे कहाँ तक लेके जाना है, मैंने यहाँ पे क्या बताया था, मुझे कहाँ तक लेके जाना है, मुझे इस 30 तक लेके जाना है। यानी कि जब तक इस नोड का नेक्स्ट नल नहीं होता तब तक मेरा टेम्प चलेगा, मुझे टेम्प को नल तक नहीं लेके जाना है, मुझे इसका एक्सेस चाहिए ताकि मैं इंसर्ट कर पाऊँ लास्ट में। ठीक है, तो मैं वाइल टेम्प डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल क्या होगा ना, इंसर्ट होगा, इंसर्ट नहीं होगा, टेम्प विल बी इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। ठीक है, ट्रैवर्स हो गया, यानी कि अब मेरा टेम्प आ चुका होगा 30 के पास। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा ना, मैंने जो नोड बनाया था ना न्यू नोड, अब उसमें मैं उसको मैं कनेक्ट कर दूंगा टेम्प के बाद। कैसे करूँगा ना, टेम्प डॉट नेक्स्ट विल बी इक्वल टू न्यू नोड। ठीक है, हो गया, बस इतना ही आपको करना था। लेकिन उसके पहले मैंने आपको एक बेस केस बताया था जो कि मैं इंसर्ट फर्स्ट में बताया था। क्या बताया था कि इफ़ मेरा हेड अगर नल है, हेड अगर मेरा नल है तो क्या होगा ना, हेड इक्वल्स टू न्यू नोड, अगर मेरा हेड नल है, नहीं तो फिर ये काम करेगा। तो यहाँ पे मैं रिटर्न लिख देता हूँ, रिटर्न। ठीक है, ताकि मेरा जब हेड नल हो तो ये सब कर हेड को न्यू नोड बना के फिर वो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंसर्ट टास्क, चलो एक बार इसको मैं टेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ, तो यहाँ तक तो ये प्रिंट हो गया। अब मैं अगर सपोज कि 10 के बाद मुझे मुझे ऐड करना 40 को, 10 के बाद मुझे 40 को ऐड करना है, तो सपोज मैं करूँगा कि लिस्ट डॉट इंसर्ट लास्ट में क्या इंसर्ट करूँगा ना, 40। ठीक है, 40 को इंसर्ट कर दिया मैंने। अब मैं जब लिस्ट डॉट प्रिंट करता हूँ तब चेक करना। ठीक है, अब चेक करो, देखो क्या हो रहा है ना, इनिशियली मेरा कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि मेरा लिंक लिस्ट एम्प्टी है। फिर मैंने 10 को फर्स्ट में इंसर्ट किया तो 10 इंसर्ट होगा, फिर मैंने 20 को फर्स्ट में इंसर्ट किया तो 20 फर्स्ट में आ गया, फिर मैंने 30 को फर्स्ट में इंसर्ट किया। लेकिन अभी मैंने 40 को लास्ट में इंसर्ट किया क्योंकि मैंने इंसर्ट लास्ट फंक्शन को यहाँ पे मैंने कॉल किया हुआ है यहाँ पे, तो इसीलिए मेरा 40 अभी लास्ट में इंसर्ट हो गया। समझ में आया तो कैसे प्रिंट करते हैं। ठीक है ना, तो ये है मेरा इंसर्ट लास्ट। ठीक है, इस तरीके से हम इंसर्ट लास्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं कि इंसर्ट एट एनी पोजीशन, इंसर्ट एट एनी इंडेक्स की पोजीशन, यानी कि नॉर्मली इंडेक्स की बात करूं तो इंसर्ट एट एनी इंडेक्स, सपोज कि मुझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना इसको ध्यान से सुनना। इंसर्ट एट एनी इंडेक्स, सपोज कि मेरा ये लिंक लिस्ट है 10, इस कुछ भी करने से मतलब कोड मुझे बताने से पहले आप लोग हर कोड को ट्राई कीजिए खुद से, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो। ठीक है, नल, ये मेरा लिंक लिस्ट है। अगर मैं बोलूँ कि 20 और 30 के बीच में, यानी कि सपोज कि अगर मैं इसको इंडेक्स 0, 1, 2 कर दूँ, मैं बोलूँ कि मुझे 2 नंबर इंडेक्स पे 40 को इंसर्ट करो, 2 नंबर इंडेक्स पे मुझे 40 चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे 1 और 2 के बीच में इसको इंसर्ट करूँगा तब ये मेरा 2 नंबर इंडेक्स पे आएगा। ठीक है ना, नहीं तो इसको करने के लिए मुझे क्या करना होगा ना, सबसे पहले देखो, इसको मुझे इन दोनों के बीच में लाना है। कैसे लाऊंगा ना, मुझे ये कनेक्शन को काट के यहाँ पे लगाना होगा और ये कनेक्शन को उठा के यहाँ पे लगाना होगा। अब ये कनेक्शन अदला बदली कैसे किया जाए ना, देखो कनेक्शन अदला बदली करने के लिए सबसे पहले मैं टेम्प इक्वल्स टू हेड करूँगा, टेम्प इक्वल्स टू हेड को, ताकि मैं ट्रैवर्स कर सकूँ। कहाँ तक ट्रैवर्स करूँगा ना, k-1 तक, यानी कि यहाँ तक ट्रैवर्स करूँगा, यानी कि इंडेक्स -1 तक ट्रैवर्स करूँगा। यहाँ पे जब मैं पहुँच जाऊँगा, ठीक है, जब मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगा तब क्या करूँगा, जो नेक्स्ट में उसका एलिमेंट होगा मैं एक और वैल्यू लूँगा, क्या लूँगा ना, फॉरवर्ड एक मैं नोड लूँगा जिसमें कि मैं स्टोर करूँगा टेम्प डॉट नेक्स्ट को स्टोर करूँगा। टेम्प डॉट नेक्स्ट को मैं फॉरवर्ड में स्टोर कर दिया, यानी कि अब इसका जो रेफरेंस है फॉरवर्ड में स्टोर हो गया। अब मैं क्या करूँगा ना, टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है, टेम्प डॉट नेक्स्ट में कर दूँगा 40, जैसे 40 नहीं, सपोज इसको मैं देता हूँ नाम न्यू नोड। ठीक है, न्यू नोड, तो टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड। ठीक है, हो गया। अब क्या हुआ ना, जैसे ही मैंने टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड किया तो ये जो कनेक्शन था ना, ये कट के आके यहाँ पे लग गया। ठीक है, अगर मैं इसका रेफरेंस इसमें स्टोर नहीं किया होता तो मैं इसको इसके साथ कनेक्ट कैसे करता, इसीलिए मैंने उसका रेफरेंस यहाँ पे स्टोर कर दिया पहले से ही। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा ना, इसको इसके साथ कनेक्ट करूँगा। कैसे ना, इसको कौन पॉइंट कर रहा है, न्यू नोड पॉइंट कर रहा है, तो मैं लिखूँगा न्यू नोड डॉट नेक्स्ट, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट विल बी इक्वल्स टू क्या ना, फॉरवर्ड। ठीक है,
समझ में आ गया। इस तरीके से हम किसी भी इंडेक्स में हम एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसे एक बार ट्राई कर लेते हैं खुद के कोड में करके, ठीक है। तो मेरे फंक्शन का नाम हो इंसर्ट एट एनी पोजिशन, इंसर्ट एट एनी इंडेक्स, ठीक है। मेरे फंक्शन का नाम क्या होगा ना, पब्लिक वॉइड इंसर्ट क्या ना int वैल्यू कॉमा int इंडेक्स, ठीक। कौन से इंडेक्स में मुझे वैल्यू देना है, ठीक है। हो गया। एक मिनट यहाँ पे इंडेक्स कर देता हूँ, ये बेटर रहेगा। इंडेक्स यहाँ पे वैल्यू कर देता हूँ, वैल्यू, ठीक है। हो गया। अब मैं क्या करूँगा ना, सबसे पहले मुझे क्या करना ना, मुझे पहले न्यू नोड क्रिएट करना है। तो न्यू नोड इक्वल्स टू न्यू नोड वैल, हो गया। मेरा न्यू नोड क्रिएट हो गया जिसमें कि मैंने वैल को स्टोर किया हुआ है, ठीक है। अब मैं लूँगा सपोज कि int k इक्वल्स टू इंडेक्स लूँगा, ठीक है। अब मैं लूप लगाऊँगा, ठीक है। एक मिनट, k इक्वल्स टू मैं i ले लेता हूँ, i इक्वल्स टू 0 ले लिया मैंने। अब मैं लूप लगाऊंगा वाइल i लेस दैन k तक, क्योंकि अगर k 2 होगा तो मुझे 1 तक चलना होगा, ठीक है ना। जब तक i लेस दैन k है, मेरा क्या होगा ना, टेम्प को लूँगा मैं ट्रावर्सल के लिए, नोड टेम्प इक्वल्स टू हेड, ठीक है। मैंने नोड टेम्प को हेड ले लिया, ये k नहीं है, इंडेक्स है, पता नहीं मैं क्यों ऐसे उल्टा पल्टा लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं। देखिए, तो अब मैं क्या करूँगा ना, मैं i को इंडेक्स से एक कम तक जाऊँगा। अगर मेरा इंडेक्स होगा 2 तो वो मेरा जो टेम्प है वो 1 नंबर इंडेक्स तक जाएगा, ठीक है। वाइल i लेस दैन इंडेक्स, ठीक है, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, ठीक है। एक मिनट, अरे क्या हो गया, टेम्प डॉट नेक्स्ट, ठीक है। मुझे यहाँ पे इंडेक्स -1 देना होगा, क्यों देना होगा मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। टेम्प विल बी इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, ठीक है। और फिर क्या करेंगे ना, i को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे इंडेक्स -1 क्यों लिया ना, देखो एक बात, मुझे कहाँ तक जाना है, मुझे 1 नंबर इंडेक्स तक जाना है। तो इनिशियली टेम्प किसको स्टोर किया हुआ है, 10 वाले हेड को, यानी कि 10 वाले वैल्यू का रेफरेंस को स्टोर किया हुआ है कि नहीं। तो जब मेरा i 0 है तब वो लूप के अंदर जाएगा ना, वाइल i लेस दैन इंडेक्स, जब मेरा i 0 है तब वो लूप के अंदर जाएगा, टेम्प हो जाएगा टेम्प डॉट नेक्स्ट, यानी कि मेरा टेम्प हो जाएगा अभी 10 से उठ के 20 को पॉइंट करेगा, और मेरा i प्लस प्लस हो जाएगा, यानी कि अब मेरा i हो जाएगा कितना, 1 हो गया। अब 1 लेस दैन 2, यानी कि इंडेक्स मेरा 2 है ना, 1 लेस दैन 2 कितना होता है, ट्रू हो जाएगा, यानी कि फिर मेरा टेम्प पॉइंट करेगा 30 को। लेकिन मुझे यही तो नहीं चाहिए, मुझे कहाँ तक चाहिए, यहाँ तक चाहिए। तो इसके लिए मैं इंडेक्स -1 तक ट्रैवर्स कर रहा हूँ, ठीक है ना। नहीं तो मैं अभी इंडेक्स -1 तक मैंने इसका हर चीज़ को आप ड्राई रन करें। देखिए, अगर आप जितना आप ड्राई रन करेंगे आपका कोडिंग स्किल उतना स्ट्रांग होगा, ठीक है। चलो, हाँ, तो i प्लस, चलो ये वहाँ तक गया। अब मैं क्या करूँगा ना, एक नया नोड लूँगा, नोड फॉरवर्ड इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट को मैंने फॉरवर्ड में स्टोर कर दिया। अब क्या करूँगा ना, टेम्प डॉट नेक्स्ट में क्या स्टोर करूँगा, न्यू नोड, यानी कि न्यू नोड के साथ मैंने टेम्प डॉट नेक्स्ट को कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद न्यू नोड को किसके साथ कनेक्ट करूँगा, फॉरवर्ड के साथ, कर दिया नहीं। अब इतना करने के बाद मेरा लिंक लिस्ट में उस इंडेक्स पे आके, जिस पर्टिकुलर इंडेक्स को मैं दिया हूँ उस इंडेक्स पे आके मेरा वैल्यू इंसर्ट हो गया होगा। फिर से अब एक और चीज़ मुझे करना है, क्या करना है, बेस केस। मैंने आपको हर बार बताया है कि बेस केस हमेशा चेक करते रहेगा। अगर मेरा इंडेक्स अगर मेरा साइज़ से ज़्यादा बड़ा है, साइज़ अब हमें कैसे पता चलेगा, उसे मैं साइज़ जब करूँगा ना तब मैं बताऊँगा, ठीक है। तो उससे अच्छा है कि अभी मैं ऐसे ही बता देता हूँ, ठीक है। साइज़ जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तब मैं बताऊँगा साइज़ को किस मोटिव से यूज़ करते हैं, ठीक है। इफ़ हेड डबल इक्वल्स टू नल, अगर हेड नल है तो मैं क्या करूँगा ना, हेड इक्वल्स टू न्यू नोड कर दूँगा, ठीक है। फिर यहाँ से रिटर्न हो जाएगा मेरा फंक्शन, ठीक है। बस अब मेरा सब चीज़ सॉर्ट हो गया ना नहीं। अब एक बात बताओ,
इस लाइन पे मैं कहाँ पे इंसर्ट करूँ। सपोज कि मुझे 2 नंबर दो नंबर इंडेक्स पे इंसर्ट करना है। 2 नंबर इंडेक्स कहाँ पे है, 30 20, 20 के बाद 2 नंबर इंडेक्स आता है। तो मैं करूँगा ना लिस्ट डॉट इंसर्ट, कहाँ पे, 2 नंबर इंडेक्स पे क्या इंसर्ट करना है ना 50 इंसर्ट करना है। चलो फिर क्या करूँगा ना लिस्ट को प्रिंट कर दूँगा, लिस्ट डॉट प्रिंट, हो गया। चलो अब इसको रन करते हैं। देख एक मिनट कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गया शायद, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, 1 मिनट देना भाई लोग। हाँ देखो मैंने न्यू नोड को फॉरवर्ड कर दिया, सॉरी, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट फॉरवर्ड करना है, ठीक है, नेक्स्ट। हाँ इसलिए ये काम नहीं किया, कोई बात नहीं, ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं, ठीक है। चलो अब मैं इसको रन करता हूँ। देखो 50 यहाँ पे इंसर्ट हो गया 2 नंबर इंडेक्स पे। तो इस तरीके से हम हर एक पोजीशन पे इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट फर्स्ट कर सकते हैं, इंसर्ट लास्ट कर सकते हैं, फिर किसी भी एक पर्टिकुलर इंडेक्स में हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपके लिए आज का टास्क होगा कि आप जाएं, आप खुद से प्रैक्टिस करें। किस चीज़ को प्रैक्टिस करें ना, साइज़ को प्रिंट करना प्रैक्टिस करें। जब मैं साइज़ फंक्शन को कॉल करूँगा, तो मुझे लिंक लिस्ट का साइज़ हो देगा, और जब मैं सर्च को कॉल करूँगा तो मुझे सर्च मतलब कि एलिमेंट को सर्च करके देगा। अब ये दोनों चीज़ आप ट्राई करें, ठीक है। फिर मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा, साइज और सर्च को, ठीक है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।